बाद में एक फीसी पी दूसरी पी उसे शरीर बताने लगे भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चढ़ती थी, उनको कहती थी जी मुझे पेन होता है, कभी घुटने में होता है, कभी कमर में होता है, जैसे माइग्रेन की भी दिक्कत थी मुझे, सर्वाइकल की भी दिक्कत थी, मतलब स्टिफनेस पीछे कमर में पूरा था, फुली स्टिफनेस थी। तो फिर वो उन्होंने ही मुझे ये बताया, उनको प्रॉब्लम थी, उनको ठीक हुआ, उन्होंने कहा मैम आप ये पी लो। 15-20 दिन तो मजाक में चलता रहा कि नहीं जी आप ठीक हो जाओ पहले फिर मैं पीऊँगी, लेकिन मैंने जब इसे पिया तो रियल में 15वें दिन मुझे बहुत ज़्यादा आराम था। अब मैं मेरे घर का प्रॉपर सारा वर्क खुद करती हूँ। कोई तो ब्लड कितना कम हो गया था आपका? ब्लड मेरा 6 ग्राम था, इसे पीने मेरा 9 ग्राम हो गया था। तो भाई जो है पीछे आपने देखा, हम आई केयर के ऑफिस में भी गए थे, जो वहाँ पर हमने बात भी करी, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कंपनी वालों ने कि भाई आप जो है किसी भी हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनसे बात करके देखो, मिल के देखो, पूछो भाई कितना का आराम है या नहीं है, सच बोला हाँ झूठ बोला हाँ। उसी बात का पता लगाने के लिए हाल फिलहाल जो है मैं जिला हिसार के गांव चिड़ौत के अंदर बैठा हूँ। जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, भाई साहब का नाम राजेश पूनिया है। तो इनसे बात करांगे, पूछांगे भाई आप कितने टाइम तक दवाई लेने लग रहे हो और कितना का आराम है, रियलिटी में है या नहीं है, क्योंकि जब तक सच्चाई नहीं पता चलेगी तब तक फायदा की है। नमस्कार भाई साहब। सर नमस्कार। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल स्वस्थ हाँ। मैं इजहार गया था ऑफिस के अंदर आई केयर का कि भाई ऐसे ऐसे दवाई बताई है, तो वह बोले भाई हमारे चिड़ौत गाँव में पेशेंट हैं और आप उन तमिल की देखियो, उन तक पूछ की देखियो आराम है या नहीं है। तो आपका क्या तकलीफ थी? मेरी किडनी खराब थी जी, मैंने I+ पिया है। पहले मेरे ब्लड बिल्कुल घटा करता था, जिस टाइम मैंने ऑपरेशन करवाया उस टाइम मेरा पूरा ब्लड हो गया था। क्योंकि मेरा आराम कम इसलिए आया क्योंकि मैंने पेट से ऑपरेशन करवा रखा था। अच्छा, आपका पेट का ऑपरेशन हो गया था, और आप ये दवाई पूरा काम करती है, पूरा ब्लड बनाती है, कोई बीमारी और ठीक कर देती है। लेकिन मेरा तो क्या है, पेट का जो ऑपरेशन हो जाता है उसके वजह से सेट नहीं बैठी है। ठीक है, माता जी ने लिए है, 5 साल से दवाई खाया करती थी और अब उसका कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। I+ आई केयर दोनों लिए। अच्छा, आई+ या होगी या I+ भाई, और या जो है आई केयर है। तो आपने कितना टाइम ली है दवाई? मैंने तो 2 बोतल ली थी जी, माता जी ने 4 बोतल ली हैं, बिल्कुल ठीक हो गए, अभी बंद है। अच्छा, फिलहाल आपने मतलब छोड़ दी भाई, आराम हो गया? बिल्कुल आराम हो गया। 2 बोतला में? हाँ 2 बोतलों में। तो ब्लड कितना कम हो गया था आपका? ब्लड मेरा 6 ग्राम था, इसे पीने मेरा 9 ग्राम हो गया था। अच्छा, 6 ग्राम मतलब बिल्कुल डाउन चला गया था? डाउन चले गया था, इसे पीने से 9 ग्राम हो गया। 9 ग्राम हो गया। हाँ। तो मतलब आप जो है आई केयर ते इस कंपनी ते इस दवाई ते संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हाँ जी। भाई जो आपका पीछा खर्च होया है दवाई के ऊपर वो आपका पूर्ति होगी? पूर्ति हो गया, पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो और भी अगर कोई भाई देखे या लेना चाहे तो वो विश्वास कर सके है? बिल्कुल विश्वास है जी, कई 26 बीमारियों में काम करती है, मतलब आराम करेगा? हाँ बिल्कुल आराम करेगा जी। आपकी माता जी का भी हाँ, बिल्कुल तकलीफ थी, 5-6 साल से दवाई के डॉक्टर सपरा से दवाई खाया करती थी। अच्छा, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ चलो माता जी से भी बात करके देख ले। हाँ कैमरामैन भाई माता जी का नहीं और कर दे। राम राम माता जी। ठीक छो? ठीक सर। क्या तकलीफ थी आपका? तकलीफ को मैंने कह रहा कौन बहुत दिन दवाई बनता के मतलब फिर भी शरीर में नू तो आया, खांसी आती, खांसी आया कर दी? हाँ, छाती में तकलीफ थी मतलब? हाँ खांसी जोर की ही। अच्छा, ये नो बता थे नो आया कर देना, कालजा लिकड़ की पड़ेगा? हाँ कालजो लेकर के पड़ा को। अच्छा, अरे कालजो किमी को रन तो खड़े को नहीं होते, रोटी राटी भाजाया कर दी? रोटी तो बाज जानती, अच्छा, मतलब खड़े को नहीं होती, सवेरे तो जीने तक को नहीं होती। अच्छा, जी नजक कौन पड़ा कर दी? हाँ सांस को नहीं होता। अच्छा, अरे सांस आ जैसे ही। फिर आपने कौन सी ली थी? I+ ली? I+ लिया आपने? ये दवाई पी है ना, इन सांस आ जाए। कितने दिन हो गए पिंदी आनी? दिन तक कितना दिन हो गया? 3-4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीना हो गया। तो फिर जित पाछा पहली बोतल पी आपने तो थोड़ा आराम होया होगा? आराम हो, फिर दूसरी बोतल ली? नींद आ गई। अच्छा, और दवाई लिए तो वो स्वभाव है कोनी। अच्छा, पहले और डॉक्टर की दवाई ली होगी पहले? और दवाई और दिन की पहले तो अच्छा, एक दिन यही कौन जो और ली बन सवाई कोनी वा स्वाई को नहीं ना, खांसी खांसी आई, खांसी और या दवाई लेनी है? खांसी कोनी आवे। अच्छा, बंद होगी मतलब? हाँ या तड़का 4 बजे जागा है। अच्छा, जिस उम्र काल जब नहीं हुआ और दिन में काम ही कोनी। अच्छा, दिन में मतलब आप दाऊ हांडो फिरो? हाँ दाऊ हांडो, कोई तकलीफ को नहीं? ना नींद आ खूब रात में भी।
अच्छा रात ने दाऊ बढ़िया नींद आ हाँ जाए नींद आवे ना तुम अगर भाई बूढ़ा आदमी ने रात में नींद को नहीं आया करे रात में 12-1 बजे भी उठ जा नींद ना नींद आ जाए मैंने 4 बजे जाग आवे 4 बजे सही राम का नाम लेने का टाइम उस टाइम हाँ, पर टाइम जाग आवे अच्छा तो मतलब कि आराम तो होया है आराम खूब होए है खूब होया है हाँ फिर ये आग का भी लोगे कि ये बंद कर रखी बस अब ना ले हाँ अच्छा एक और लूंगी एक और लोगे हाँ तो फिर मान लो दवाई या बताई किसने भैया दवाई ले ले दंगल बताई दंगड़ बताइए एक बार करिए भाई का भाई ने पूछ लिया तो या जो देखो नु क्या कर भाई शीत पदर तो आया कर कोई तो नु बताया कर भाई फलानी चीज चाहे आप ही कड़े चले जाओ चाहे भैंस ते लेके चाहे ब्याह रिश्ता करना हो चाहे दवाई लेनी हो कोई ना कोई बिचौलिया नु बनाया कर भाई तेरा या तकलीफ सर फलानी जगह से ले ले तो आपने किसते मतलब क्यों बताई सुमेश दांगड़ योगेश दांगड़ अच्छा हाँ, इन्होंने बताई थी जी। तो आपका इनके लिए मतलब किस तरह ये भांजा है अपना। अच्छा हाँ तो पारिवारिक मतलब परिवार का पारिवारिक मामला है। तो फिर तो अगर परिवार वाला बताओ है तो अपना करके बताओगा करके बतावा है, बिल्कुल सही बतावा अपना आदमी। फिर शुरुम तो सच्चाई बताइए शुरुम तो नहीं होगी भाई के बेरा किसी दवाई है शुरू में तो ऐसे होता ही है, हाँ। फिर बाद में एक फीसी पी दूसरी पी उसे शरीर बताने लगे भाई ठीक है, ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने और भी आर परिवार में रिश्तेदारी बिल्कुल बताइए, एक दो ने लिया भी है। अपने एक जानकार बंदा है कैंसर थी सिर के अंदर अच्छा 9 mm की, अच्छा अब वो उसकी फिंगर के 4 mm पे आ गई। 5 mm तो चाली उसकी हाँ 5 mm डाली उसकी, आधी तो हाँ खत्म होगी आधी खत्म होगी, आधी को रही आधी को रह रही है और ठीक हो जाएगा बिल्कुल, विश्वास से विश्वास है। उसने आई केयर i+ और ब्लैक कॉफी पिया था। अच्छा हाँ तो भाई हाल फिलहाल की बात यह है कि अपने माता जी की बात भी सुनी भाई कालजा उठ जाया करता और दवाई ली वह आराम को दिया कर दी रात में नींद को नहीं आया कर दी कर्जा लिकड़ के पढ़ना आया करता तो निकल के पड़ा हूँ तो अच्छा सवेरे तो जीने तक कौन रही थी जी नजक कौन पड़ा कर दी लेकिन ये जो है दवाई ली पाछो न बताऊं भाई सुतरी डाल तो नींद आवे रात ने सुन तो नींद आ गोड़ा टूटिया करता गोडा टूटिया करता फिर ये गोडे कौन टूटते ना कौन टूटे भाई मतलब जी लिगड़िया करता गोडे टूटिया करते खांसी आया कर दी फिर जो है माता जी ने भी और भाई साहब ने भी जो है या दवाई ली और भी बता रहे हैं रिश्तेदार परिवार में किसी कैंसर थी 9 mm की वह भी पिंगल की मतलब 4 mm की रह गई है यानी कि आधी तो गई आधी को रह रही है तो 1-2 बोतल और पी हुआ इतने वह भी ठीक हो जाएगा तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर उस भाई तक अगर ठीक हो जाए तो फिर उसकी भी बात सुना देंगे आपने क्योंकि अभी फिलहाल तो उसका ट्रीटमेंट जारी है मतलब आधी बाकी है वह तो जैसे ही अगर खत्म हो जाए है भगवान करे जल्द से जल्द वो तंदुरुस्त हो जाए स्वस्थ हो जाए फिर उनकी बात भी आपने सुनावांगे। और जिन भैया ने भी जो नाम बता रहे हैं भाई साहब सोमेश का वो के है योगेश धांगड़ तो उन्होंने भी चलो बहुत अच्छा काम करे भाई किसी की बीमारी कटे तो अगला मनता आशीष देगा भाई मरते ही हाँ ना तो बुढ़ी तो फिर उस टाइम पर नू लग रहा भाई कोई है लाडू खुआस के हाँ डाउन थी। अच्छा तो खर्चाड़ा काम नू लगड़ लग रहा भाई बुढ़ी ज्यादा हाँ बच गई फिर। चलो नहीं तो भाई बुढ़ी जो है लाडू भी खुआस कर दी लेकिन जो यह कंपनी है या जो दवाई है इसका भी धन्यवाद भाई क्योंकि उनका क्या करें बुढ़े टूम हो है माँ बाप जो है बुढ़ा बुजुर्ग टूम हो है इनका भरोसा घर छोड़ खाली आप ही खुला छोड़ के जास कहाँ है ना तो मतलब कि जरूरी है भाई बुजुर्ग भी हमारे लिए जरूरी हैं और उनका स्वास्थ्य भी जरूरी है क्योंकि माँ बाप नहीं सोचा अगर भाई बालक बड़े हो गए तो मेरी सेवा करें और अगर माँ बाप का तकलीफ है आप ही अगर उनकी सेवा नहीं कर पावा ठीक नहीं कर पावा फिर फायदा की है तो यह भी अच्छी बात है और सेवा भी करनी चाहिए और यह दवाई भी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा निजी विचार है अपना ट्राई करके देखनी चाहिए तभी अगर ट्राई करोगे तो फिर इलाज का बेरा पटेगा आराम का बेरा पटेगा खुद लेके देखो और अगर कोई भाई ले है उसका आराम भी बैठा है वो नहीं उसका परिवार में रिश्तेदारी में भाईचारा में कोई ले है उसका आराम बैठा है तो ज़रूर बताइए भाई। और वीडियो ने जिस भाई का तकलीफ हो चाहिए वह ये कैंसर भी बता रहे हैं खांसी की भी बता रहे हैं चेस्ट में जो है ना चेस्ट की दिक्कत थी वह बता रहे हैं 26 डाल की दवाई आपने पीछे भी मतलब बताई भाई डाल की बीमारी जो है ना वह ठीक हो जाए है मतलब पैरा था जिसका नहीं चला जा वो भी ठीक होया है जिसका खांसी वो भी ठीक होया जिसका कैंसर जो उनका अगर भारत में कैंसर का इलाज कम है विदेशों में जाना पड़ेगा उनका आराम भी अगर होना रहा तो लेके देखने में कोई घाटा नहीं है एक बार लेके देखो आराम बैठ जाए बहुत अच्छी बात भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वीडियो ने जिस भाई का तकलीफ हो उस तक शेयर जरूर करियो ताकि आपका तकलीफ नहीं है बहुत अच्छी बात समझ तो लेकिन जिसने रियल टाइम जरूरत है उस तक यह वीडियो पूछे और वो
इस कंपनी तक, इस कंपनी के मेम्बर तक पूछा है और या दवाई उसने मिला है, वो आराम उसने मिला है, तो वो भी एक पुण्य का काम है। तो पीछे भी आप देख चुके हो, वही चुड़ौद गांव का भी मैंने दिखाया था कि दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, और जो है दवाई उन्होंने ली थी और उसने 100% उनका आराम लगभग है। तो आगे में जो है निशा जी हाल फिलहाल मेरे साथ जुड़ी हैं, सेक्टर 15 हिसार हैं, जिन्होंने भी जो है ये दवाई ली और आराम बता रही हैं, लेकिन जो इन्होंने मेरे को बताया वो जनता तक भी पहुंचना चाहिए। तो निशा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को सर 10 साल से डिस्क प्रॉब्लम थी और अब 1.5 साल से मैं लीवर की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाती थी, और अगर कोई भी चीज़ मैंने सेब भी खा लिया, दलिया भी खा लिया, तो मेरे को बाई वादी बन जाती थी और गैस बनती थी, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मेरे को ये आई पल्स लेने से प्रॉपर ये जो दिक्कत आप बता रहे हो, तो अपने डॉक्टर वगैरह को और कहीं भी दवाई वगैरह ली होंगी, मेडिसिन तो ली होंगी? हाँ जी, मैंने लीवर की ली थी 2-3 महीने तक, फिर मैं तंग हो गई जी अंग्रेजी दवाइयाँ खा के। मैं शुरू से ही कम लेती हूँ और 10 साल से मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, तो कभी कभी फिजियोथेरेपीज करवाती थी या दर्द ही सहन करती रहती थी जी मैं तो। मतलब जो दवाइयाँ अलग अलग डॉक्टर से आपने अलग अलग हॉस्पिटल से ली, उनसे आपको कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम नहीं हुआ जी। वो पता लगता था जी वो सिर्फ नशे की दवाइयाँ देते हैं। मैंने दिल्ली स्पाइन हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ ली हैं, उसमें भी 10 दिन लेके पता लगता था 5 दिन में कि हमने नशा कर लिया और हम सो रहे हैं, और कोई इफेक्ट नहीं होता था, बस दर्द खत्म हो जाता है उससे। मतलब दवाई ली तो नींद आ गई और हम यूँ मान लें भाई ठीक हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद परमानेंट कोई इलाज नहीं था, हमेशा दर्द ही सहन करना पड़ता था जी हमें। शॉर्ट टर्म के लिए आराम हो जाता था? हाँ बस शॉर्ट टर्म के लिए। तो अंग्रेजी दवाइयाँ लेने के लिए मैं वैसे भी विलिंग नहीं थी शुरू से ही। तो फिर उसके बाद ये जो है आई पल्स मैंने यूँ ली जी कि मैं हमारे पड़ोस में जाती थी तो मैं उनकी पैड़ियाँ ही नहीं चढ़ती थी। रमेश जी के घर जाती थी तो कभी दूध लस्सी लेने जाती तो मैं उनकी पैड़ियाँ ही नहीं चढ़ती थी। उनको कहती थी जी मुझे पेन होता है, कभी घुटने में होता है, कभी कमर में होता है, जैसे माइग्रेन की भी दिक्कत थी मुझे, सर्वाइकल की भी दिक्कत थी, मतलब स्टिफनेस पीछे कमर में पूरा था, फुली स्टिफनेस थी। तो फिर वो उन्होंने ही मुझे ये बताया, उनको प्रॉब्लम थी, उनको ठीक हुआ, उन्होंने कहा मैम आप ये पी लो। 15-20 दिन तो मजाक में चलता रहा कि नहीं जी आप ठीक हो जाओ पहले फिर मैं पीऊँगी, लेकिन मैंने जब इसे पिया तो रियल में 15वें दिन मुझे बहुत ज़्यादा आराम था। अब मैं मेरे घर का प्रॉपर सारा वर्क खुद करती हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं आती है जी, जो कि मैंने 10 साल से नहीं हटाई थी कभी। अच्छा 10 साल तक लगातार नौकरानी रख रहे थे आप? बिल्कुल रख ली। और अब जो है आप खुद ही कर? अब मैं सारा काम खुद करती हूँ जी अपना। 10 साल यूँ नहीं अब तराकी जाऊँ की दिक्कत है तो आदत पड़ रही है। नहीं, अब जो बॉडी मांगती है जी आप वर्क करो, अच्छा लगता है, एक्टिवनेस रहती है, सुबह उठ के सारा वर्क करके मैं जॉब करने भी जाती हूँ और इवनिंग में आके भी अपना काम अच्छे से करती हूँ, तो मुझे इससे बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। तो कौन सी दवाई ली आपने, मतलब ये जो प्रॉब्लम बता रही हो? मैंने आई पल्स ली है जी, साथ में आई केयर भी ली है जो लेडीज़ के लिए स्पेशल हार्मोन्स के लिए होती है। आई केयर भी ली और आई पल्स भी ली। आई पल्स से मुझे मॉर्निंग में खाली पेट लेती थी, बहुत अच्छा आराम है। 15वें दिन मुझे मतलब बहुत अच्छे इफेक्ट्स थे इसके, कि मुझे रियल में फील हुआ कि जैसे इतने सालों से जो दर्द बॉडी में नहीं था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और इस सर्दी में मैंने ये फील ही नहीं किया कि दर्द क्या चीज़ थी, जो मैंने इतने सालों से फील करती रही। सर्दियों में क्योंकि दर्द बढ़ जाता है ज़्यादा, तो सारा दिन गर्म पानी की बोतल लगानी है, कभी सेक करना है, कभी फिजियोथेरेपी। इस बार मैंने ना तो गर्म पानी की बोतल लगाई जी, ना फिजियोथेरेपी करवाई, ना ही कोई टैबलेट ली। कितनी बोतल पीनी पड़ी आपको? मैंने तो 3 बोतल पी हैं जी अभी तक। देखो सर ने कहा था टोटल कि 4 बोतल लास्ट पीनी है, उसके बाद आप नहीं पीना चाहें, तो मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। 3 बोतल मैंने आई पल्स पी है, 1 बोतल मैंने आई केयर की पी है। अच्छा, तो 3 में ही लगभग आपको आराम? काफ़ी आराम आ गया मुझे, तो 15वें दिन आराम था जी। अभी 1 बोतल और बची, उसके बाद आप मतलब 100% मानते हो कि आप रेडी हो जाओगे? हाँ जी बिल्कुल। तो आपके जैसे जैसे डिस्क प्रॉब्लम आप बता रहे हो, तो ऐसे ही ये मान लो लगभग महिलाओं में 30 के बाद ये चीज़ें नॉर्मली हैं ये चीज़ें, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी जी कि लेडीज़ को तो ये ज़रूर लेनी चाहिए। वो जो दर्द सहन करती रहती हैं और काम करती रहती हैं, कभी कंधे में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, और वो किसी को कह भी नहीं पाती, और उनको सारा टाइमिंग अपने बच्चों को, हस्बैंड को देना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी, तो उनको ये ज़रूर लेनी चाहिए। ज़रूर लेनी चाहिए। तो पीछे भी भाई हमने दिखाया था, और मैडम भी आई प्लस जो ये गोदी में ले बैठी हैं, मतलब आई केयर और आई प्लस दोनों दवाइयाँ इन्होंने ली थी, और लगभग 3 बोतल में जो है इनको 80-85% मान लें मैडम? जी बिल्कुल 80-85% है आराम। और बाकी 1 बोतल और इनको मतलब प्रोवाइड, मतलब चाहोगे आपकी 1 बोतल और पीऊँ या फिर है ठीक? नहीं सर, मुझे मिलेगी तो मैं हर महीने पीऊँगी। अच्छा इतना मतलब बढ़िया वो है। तो
मतलब कि ये और मानते दवाइयाँ लेने से अच्छा है कि मैं ये फ्रूट जूस की बोतल पीऊँ। बताओ मुझे 3 किलो फ्रूट अच्छी है इसमें मिल रहा है डाइट में, अगर आपको कोई कट करके भी रोज फ्रूट दे दे तो आप नहीं खा सकते इतना फ्रूट। सही बात। तो इसमें आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है तो क्यों नहीं लेंगे। जीना है, अच्छे से रहना है, तो फिर दर्द को राहत निकाल के उसको फिर जिंदगी में जीना चाहिए ना। मैंने क्योंकि इतने सालों में इतना दर्द सहन किया है ना, मैं कहती हूँ अब किसी की लेडी की तो लाइफ में दर्द रहना ही नहीं चाहिए, उसको लेनी चाहिए ये। बहुत अच्छी बात है। और फ्रूट जूस मतलब टेस्ट वो है तो मतलब वो भी बहुत कोई अच्छा नहीं, टेस्ट है सर। हाँ जी। टेस्ट अच्छा है तो पीने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मतलब कड़वी होती हैं। यूज़ मैंने कर लेते हैं। 1.5 साल में जब लीवर की दवाइयाँ ली तो मैंने आयुर्वेदिक एलोपैथिक इतनी कड़वी और गंदी दवाइयाँ ली कि मतलब मेरा यूँ होता था खाने की तरफ देखने का मन नहीं करता था, और टॉफियाँ भी खानी पड़ती थी उनको खा खा के साथ में। तो इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा है, इसको चाहे आप 1 टाइम की जगह 2 टाइम भी पी सकते हो, 3 टाइम भी पी सकते हो। एक बार भी ये फीलिंग नहीं आती कि हम दवाई ले रहे हैं। मतलब फ्रूट जूस भाई जूस पीने लग रहे हैं तो यही कहना चाहूँगा भाई। बाकी देखो जो है आप खुद यूज़ करोगे तो ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि मैडम ने अपना हाल बताया भाई हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई थी और मैंने आई प्लस और आई केयर यूज़ की है, तो ये बता रही हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर करें, यूज़ करके देखें, क्योंकि मैंने जैसे बात की थी जब ओनर से तो उन्होंने यही बात कही थी भाई आप 1 बोतल यूज़ करो और उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा दूसरी चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, तो आप खुद यूज़ करके देखो और उसके बाद ही आप खुद बता पाओगे। और अगर कोई भाई यूज़ करे, अगर मेरी वीडियो देख कर तो फ़ोन करके बता ज़रूर दियो भाई दवाई आपकी वीडियो देख कर ली थी और आराम है, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो है आगे भी आपको पेशेंट दिखाएंगे और भी दिखाएंगे, मैडम ने जैसे बताया और भी बता रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये मान लो 500 बोतल दे दी इन्होंने, तो एक बंदे को 3-4 लेके चलोगे तो भी 150-200 बंदे हो गए। तो अगर मैं 150-200 बंदे अगर मैं लेके चलूँ तो रामायण बन जाए पूरी, और 4-5 दिन तो मैंने कवर करते करते लग जाए मैडम, क्योंकि 150-200 और लगातार रोज़ाना लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है जो कि बोतल ले रहे हैं। तो आगे भी आपको दोबारा दिखाएंगे फिर कभी मौका मिलेगा। और पेशेंट जो अभी हाल फिलहाल दवाई ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 बोतल पी चुके हैं इसलिए इनसे मिलवाया, क्योंकि 3 बोतल यूज़ कर चुकी हैं तो इनको पता है कि कितना आराम है। पहली बोतल में शायद बंदा ना बता पाए, कई लोगों को तो ये होती है भाई हाँ 1 बोतल पी ले हैं और फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें दिखाएंगे, आपको बताएंगे ज़रूर। तब तक के लिए जुड़े रहें। कैमरामैन सोमेश के साथ सचिन कुमार, राम राम।